हेलो ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक टैरो वाइब्स। आज की हमारी रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है। आज की रीडिंग में हम जानेंगे अचानक से आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है, यानी आने वाले समय में आपकी लाइफ में एक ऐसा क्या अचानक हो सकता है जिसकी अभी आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। कौन सी अनएक्सपेक्टेड घटना, कौन सा पर्सन, कौन सा न्यू मैसेज, कौन सी न्यू अपॉर्चुनिटी और कौन सा बदलाव आपकी ज़िंदगी की पूरी एनर्जी को बदल सकता है। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर रहे हो तो अपनी एनर्जी को थोड़ा सा शांत कीजिए, अपने मन में इंटेंशन रखिए जो कि मैसेज आपसे रेजोनेट करें इस रीडिंग के थ्रू, उससे आप कनेक्ट करें, उसको अपनी एक्सेप्ट करें और बाकी मैसेजेस को यूनिवर्स पर छोड़ दें। और इस वीडियो की रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम कर सकें। चलिए तब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, आप लोग रीडिंग को लाइक करें और इस टाइमलेस डीप इंट्यूटिव रीडिंग से कनेक्ट करने का ट्राई करें। महादेव, डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स हमारे व्यूवर्स को गाइड करें। अचानक क्या अनएक्सपेक्टेड बदलाव आने वाला उनकी लाइफ में। फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर जस्टिस का। महादेव, डिवाइन एंजल्स, साईं बाबा गाइड करें। अगला कार्ड है यहाँ पे द टावर का। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे द चैरियट का। अगला कार्ड है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी के कार्ड्स आए हैं आज। अगला कार्ड है यहाँ पे द हैंग्ड मैन। एंड नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वांड्स। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड लास्ट कार्ड है द फूल का। चलिए इन कार्ड्स के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए। इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि ये रीडिंग आप लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करे। चलिए फर्स्ट कार्ड की एनर्जी देखते हैं। सबसे पहला कार्ड ही यहाँ पे जस्टिस का आया। ये कार्ड अपने साथ ट्रुथ, बैलेंस, कर्मा और अकाउंटेबिलिटी की एनर्जी लेकर आया है। मुझे यहाँ पर फील हो रहा आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ काफ़ी समय से आपके लिए चीज़ें बैलेंस नहीं थी। हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में ज़्यादा एफर्ट्स दिए हों, सामने वाले ने उतने एफर्ट्स ना दिए हों। हो सकता है आपने किसी सिचुएशन में बहुत पेशेंस रखा हो लेकिन उसका आपको कोई भी प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिला हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके साथ कुछ ऐसा किया हो जिसका जवाब आपको कभी मिला ही नहीं। तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड के माध्यम से यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि अब आपकी एनर्जी बैलेंस होने वाली है। लेकिन यह बैलेंस हमेशा वैसा नहीं आता जैसा हम चाहते हैं। कभी कभी जस्टिस का मतलब होता है किसी व्यक्ति का सच सामने आना, कभी किसी सिचुएशन की एक्चुअल रियलिटी रिवील होना, और कभी कभी इसका मतलब ये भी होता है कि आपको खुद एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जिसे आप बहुत समय से अवॉइड कर रहे थे। आपके सामने अचानक कोई ऐसी बात आ सकती है जहां आपको चूज करना पड़ेगा कि अब आपको क्या सही लगता है क्या नहीं। यहाँ इमोशंस से ज़्यादा सच्चाई इम्पोर्टेंट है। आपको किसी व्यक्ति की बातें
बातें नहीं बल्कि उनके एक्शंस देखने होंगे। अगर कोई बार बार आपको कंफ्यूज कर रहा है तो जस्टिस का कार्ड यहाँ पर कहता है कंफ्यूजन भी एक आंसर ही है। अगर कोई व्यक्ति कहता कुछ और करता कुछ और है तो आने वाले समय में उसके एक्शन आपके सामने आ सकते हैं, जिससे आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए जस्टिस यहाँ पर किसी लीगल प्रॉब्लम में अगर आप अटके हुए हैं, कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, वो कोई मैटर अगर आपकी लाइफ में पेंडिंग है तो वो भी जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो सकता है। कोई पेपर वर्क, कोई आपके कोर्ट कचहरी का मामला आपके जीवन का कहीं पर अटका है तो वो भी जल्दी से जल्दी सॉल्व होगा। इसलिए ये जस्टिस का कार्ड आपके किसी जैसे कहीं पे मनी का सेटलमेंट पेंडिंग है तो वो भी रिजॉल्व हो सकता है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पुराने पेंडिंग मैटर्स से जुड़ा भी दिखाई दे रहा है कि उसमें भी बैलेंस आपकी लाइफ में आ सकता है। यानी कोई ऐसा मैटर जो काफ़ी समय से पेंडिंग है उसमें अचानक डिसीजन या क्लैरिटी आने की संभावना है। चलिए, जस्टिस का कार्ड तो आपके लिए काफ़ी अच्छी एनर्जी लेके आया। अगला कार्ड है यहाँ पे द टावर का। जस्टिस के बाद ये टावर का कार्ड, यहाँ पर ये कार्ड इस रीडिंग को अचानक बहुत ही इंटेंस एनर्जी लेकर आया है, क्योंकि टावर बताता है ट्रुथ और जस्टिस सामने लाएगा। वह आपकी एक्सपेक्टेशंस को हिला सकता है। आपको किसी सिचुएशन के बारे में अचानक कुछ ऐसा पता चल सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। यहाँ किसी पर्सन का सीक्रेट हो सकता है, किसी रिलेशनशिप की रियलिटी हो सकती है, किसी फाइनेंशियल मैटर का ट्रुथ हो सकता है, या फिर आपने अपनी लाइफ को लेकर कोई ऐसी रियलाइजेशन हो सकती है जो आपकी पूरी सोच बदल दे। कुछ लोगों के लिए अचानक ब्रेकअप या रिलेशनशिप में बड़ा कन्फ्रंटेशन भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अचानक जॉब या करियर से जुड़ा बदलाव। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे घर, फैमिली से जुड़ा भी कोई डिसीजन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए एक टावर का कार्ड सिंपली ये भी बताता है कि आप पुरानी लाइफ स्ट्रक्चर ज़्यादा समय तक नहीं चल सकती। आप शायद किसी चीज़ को बचाने की कोशिश कर रही थी और आप अपने एंड से बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। आप खुद को समझा रहे थे, खुद पेशेंस दिखा रहे थे, लेकिन अचानक कोई ऐसी घटना आपको दिखा सकते हैं इस समय यूनिवर्स कि आप उस सिचुएशन को उसी पुराने तरीके से अब कैरी करना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बहुत क्लियरली कहना चाहूँगी कि टावर से डरने की ज़रूरत नहीं है। टावर कभी कभी वह दीवार गिराता है जिसमें हम खुद फंसे होते हैं। इसलिए जो अचानक टूटेगा ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए नुकसान ही हो सकता है वो चीज़ आपके आगे बढ़ने का रास्ता रोक रही हो। इसलिए मे बी इस टावर की एनर्जी के बाद आपकी लाइफ में ग्रोथ भी आ सकती है। चलिए, अगले कार्ड की रीडिंग देखते हैं, नेक्स्ट कार्ड की क्या एनर्जी है। टावर के बाद ये जो चैरियट का कार्ड आया है, ये कार्ड कहता है शॉक या बदलाव के बाद आप रुकने वाले नहीं हो। आप लाइफ में मूव ऑन करोगे और बहुत स्ट्रांगली मूव ऑन करोगे। ये कार्ड यहाँ पर डिटर्मिनेशन, मूवमेंट और ट्रैवल का दिखाता है। चैरियट का कार्ड कंट्रोल और फॉरवर्ड एक्शन से भी रिलेटेड है। मुझे ऐसा लगता है कि सडन इवेंट आपको ऐसा डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं जिसे आप काफ़ी समय से पोस्टपोन कर रहे थे। आप कह सकते हैं कि अब बहुत हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना, और फिर आपकी लाइफ में मूवमेंट शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए फिजिकल ट्रैवल हो सकता है, किसी दूसरे शहर में जाना, घर बदलना, जॉब के लिए ट्रैवल करना, किसी व्यक्ति से मिलना या अचानक कोई जर्नी प्लान बनाना। लेकिन इमोशनल लेवल पर भी ये बहुत पावरफुल कार्ड है। आप किसी पुरानी इमोशनल साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। आप किसी व्यक्ति से का पीछे उन्हें चेस कर रहे थे तो उनका पीछा करना आप बंद कर सकते हैं।
आप किसी ऐसी चीज को छोड़ सकते हैं जिसे आपने पाने के लिए बहुत एफर्ट्स और एनर्जी लगाई हो, या फिर आपको महसूस होगा कि आपकी लाइफ में कितनी एनर्जी बच गई। चैरियट का कार्ड यहाँ पर कहता है कि अब आप स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथ में लेंगे। दूसरों के डिसीजन से अपनी लाइफ को कंट्रोल मत होने दीजिए। अगर कोई व्यक्ति आता है तो ठीक है, अगर कोई जाता है तो भी ठीक है, लेकिन आपकी डायरेक्शन किसी दूसरे व्यक्ति की प्रेजेंस या एब्सेंस से तय नहीं होगी। इसलिए आप काफ़ी पेशेंसली लाइफ में मूव फॉरवर्ड करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, नेक्स्ट कार्ड की क्या एनर्जी है। यहाँ चौथा कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड रीडिंग का बहुत इंटरेस्टिंग टर्न दिखा रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, फैमिली वेल्थ, सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी और फ्यूचर फाउंडेशन का कार्ड होता है। इसका मतलब ये है कि अचानक होने वाला बदलाव सिर्फ टेम्परेरी नहीं है, इसके पीछे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी आपकी लाइफ में हो सकता है। कुछ लोगों के लिए फैमिली से जुड़ा कोई बड़ा इवेंट सामने आ सकता है, घर में कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी से जुड़ी बात हो सकती है, कोई फाइनेंशियल सेटलमेंट हो सकता है, फैमिली बिजनेस या कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी, उसकी एनर्जी यहाँ कुछ लोगों के लिए रेजोनेट कर सकती है। और रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो अचानक फ्यूचर को लेकर आप दोनों के बीच सीरियस कॉन्वर्सेशन हो सकती हैं। मैरिज, कमिटमेंट, फैमिली इन्वॉल्वमेंट और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग की भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कैजुअल एनर्जी नहीं है, ये कार्ड लॉन्ग टर्म फ्यूचर को दिखाता है। इसलिए आने वाले सडन चेंज आपको शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट से ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बारे में सोचने पे मजबूर करेंगे। तो ये कार्ड आपके फ्यूचर को लेके काफ़ी रेलेवेंट कार्ड है। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, द हैंग्ड मैन का। ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन इस कार्ड में दिखाई देता है। एक तरफ चैरियट का कार्ड मूव फॉरवर्ड की एनर्जी में शो कर रहा है, लेकिन हैंग्ड मैन कह रहा है यहाँ पे थोड़ा रुकिए। यानी अचानक घटना के बाद आपको तुरंत कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। हो सकता है सिचुएशन सामने आए, आप इमोशनली रिएक्ट करना चाहें, लेकिन यूनिवर्स आपको एक पॉज की एनर्जी में ले जाए। तो उस टाइम पे आपको ऑब्जर्व करिए, सिचुएशन को दूसरे एंगल से भी समझने का प्रयास करिए। हैंगमैन का कार्ड यहाँ पे बताता है कि आने वाला चेंज आपको अपनी पर्सपेक्टिव बदलने पर मजबूर करेगा। जिस व्यक्ति को आप इतने समय से विलन समझ रही थी, शायद उसकी पूरी स्टोरी कुछ और हो। जिस चीज़ को आप लॉस समझ रहे थे, शायद वो एक्चुअली में रियलाइज़ हो कि वो आपके लिए लॉस नहीं था। जिस डिले से आप परेशान थे, शायद उस डिले ने आपको किसी गलत डिसीजन को लेने से बचाया हो। तो इस कार्ड का एक बहुत ही डीप मैसेज ये भी है कि हर डिले रिजेक्शन नहीं होता। कई बार डिले आपकी लाइफ में एक प्रोटेक्शन का भी काम करता है। आपको लगता है कि लाइफ आपको रोक रही है, लेकिन शायद लाइफ आपको गलत डायरेक्शन में जाने से रोक रही है। इसलिए अचानक कोई बड़ी घटना के बाद तुरंत किसी कंक्लूजन पर मत पहुंचिए और पेशेंसली ऑब्जर्वेशन के बाद ही कोई आगे अपने लाइफ में बढ़ने के लिए लॉन्ग टर्म डिसीजन लीजिए। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का। अब हैंग्ड मैन के बाद ये जो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ये कार्ड फ्यूचर एक्सपेंशन की तरफ इशारा करता है। आपकी नज़र अब पीछे से हटकर लाइफ में आगे जाएगी। आप नई पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचेंगे, नई जगह, नया काम, नई अपॉर्चुनिटी, नई लाइफ स्टाइल, लाइफ की नई दिशा। और कुछ लोगों के लिए कार्ड दूर बैठे व्यक्ति या लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन की भी एनर्जी को लेकर आता है। कोई व्यक्ति जो आपसे दूर है, आपकी तरफ से न्यूज़ या मूवमेंट हो सकती है उनके प्रति। आप ट्रैवल कर सकते हो, रिलोकेट कर सकते हो, उसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन इमोशनल लेवल पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आप फाइनली ये समझने लगेंगे कि आपकी दुनिया उस एक सिचुएशन या उस एक व्यक्ति तक ही लिमिटेड नहीं है। आपके सामने बहुत ही बड़े बड़े लाइफ के हॉरिजन हैं।
आपने शायद अपने आप को किसी छोटी सिचुएशन से बहुत लंबे समय तक इमोशनली इन्वेस्टेड रखा होगा। अब अचानक आपकी नज़र उठेगी, आपको दिखेगा लाइफ में इसके अलावा भी बहुत कुछ है, तो आप उन चीज़ों को भी एक्सप्लोर करेंगे। अगला कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये कार्ड थोड़ा सेंसिटिव कार्ड है। इस कार्ड की एनर्जी यहाँ पर दिखाती है एंजाइटी की, ओवर थिंकिंग, फियर, स्लीपलेस नाइट्स और मेंटल प्रेशर की एनर्जी यहाँ पर शो हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अचानक होने वाला बदलाव इनिशियली आपके माइंड को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर सकता है। आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि अब क्या होगा, क्या मैंने सही डिसीजन लिया, क्या ये व्यक्ति वापस आएगा, क्या मेरा फ्यूचर सेफ है, क्या मेरी लाइफ फिर से ठीक होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि आपका माइंड शायद उस घटना से ज़्यादा उसकी पॉसिबिलिटीज़ को लेकर परेशान हो सकता है। यानी एक्चुअल प्रॉब्लम एक हो सकती है, लेकिन माइंड उसके 10 वर्जन्स को बना सकता है। इसलिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आपको वार्निंग दे रहा है यहाँ पे कि आने वाले बदलाव को लेकर अननेसेसरी ओवर थिंकिंग मत कीजिए। हर थॉट इंट्यूशन नहीं होता है, कभी कभी डर सिर्फ डर होता है, कभी कभी सिर्फ आपको एक वहम या डर कह सकते हो उसे। अगर कोई सडन सिचुएशन आती है तो फैक्ट्स देखिए, जो सच में हुआ है उसे अलग रखिए और जो सिर्फ इमेजिनेशन है उसको अलग रखिए। आपके अपने माइंड और रियलिटी के बीच आपको डिफरेंस मेंटेन करना होगा। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज यहाँ यह भी आ रहा है, जो डर अभी बहुत बड़ा लग रहा है ज़रूरी नहीं है कि उसका रिजल्ट भी उतना ही बड़ा हो। कई बार हम अपने माइंड में ऐसे सिचुएशन को रियलिटी से भी कई गुना बड़ा बना लेते हैं। एक्चुअल में वो उतनी बड़ी प्रॉब्लम होती भी नहीं है। इसलिए आपको अपनी इमेजिनेशन और रियलिटी को अलग अलग करके देखना होगा, तभी आप अपने लाइफ को लेकर एक परफेक्ट डिसीजन की तरफ मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए लास्ट कार्ड देखते हैं इस रीडिंग का। लास्ट कार्ड यहाँ पे आया है द फूल का। ये कार्ड पूरी स्टोरी को एक बिल्कुल नए चैप्टर में बदल देता है। द फूल का कार्ड यहाँ पर कहता है कि आखिरकार आप एक ऐसी जगह पहुंचोगे जहां पुराने पैटर्न से आप बाहर निकलोगे। एक फ्रेश बिगनिंग, एक नया रास्ता, नई आइडेंटिटी, आपकी नई जर्नी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि शुरुआत में उस समय थोड़ा आपको समय लगेगा। जब आप इसकी प्लानिंग भी नहीं की होगी तब आप इस जर्नी की शुरुआत करेंगे। यानी लाइफ आपको अचानक एक ब्लैंक पेज दे सकती है और इस बार आपको उस पेज पर पुरानी कहानी नहीं लिखनी है, आपको कुछ नया लिखना है। द फूल का मतलब यहाँ पर रेकलेस होना नहीं है, इसका मतलब है फियर के बावजूद भी आगे बढ़ना और आगे बढ़ने की एक विल पावर रखना। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन अब मैं वही नहीं रह सकती जहां पर मैं पहले थी। इस सोच के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। यही इस रीडिंग का सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। अब अगर इन सभी 8 कार्ड्स को हम साथ में देखें तो मुझे आपकी पूरी एनर्जीज आपकी कुछ इस तरह दिखाई देती हैं कि पहले जैसे जस्टिस का कार्ड आया तो ये किसी सिचुएशन में ट्रुथ या डिसीजंस को सामने लाएगा। द टावर का कार्ड हम देखें यहाँ पे तो ये आपकी अचानक किसी सिचुएशन को एकदम शेक कर देगा। उसके बाद चैरियट का कार्ड देखें तो ये आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पर कार्ड देखें तो वो आपको एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। वहीं पर हम ये अगर हैंगमैन का कार्ड देखें तो उसकी एनर्जी यहाँ पे आपको ये गाइड कर रही है कि थोड़ी देर आपको रुककर चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और अपने पर्सपेक्टिव को देखना होगा, उसके बाद आप आगे लाइफ के डिसीजंस लेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हम अगर देखें यहाँ पे तो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए नए रास्ते, नई पॉसिबिलिटीज़ खोलेंगे। वहीं आपको मैं 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड देखूं तो वो आपके माइंड में आए हुए डाउट्स और फियर को जो पैदा कर सकता है। अंत में जो ये फूल का कार्ड है वो अब आपको आपके पुराने चैप्टर से बाहर निकलने और नई जर्नी की शुरुआत के लिए मोटिवेट करेगा।
इसलिए अगर आप पूछ रहे हैं कि अचानक मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, तो ये सारे कार्ड्स आपके लिए आंसर हैं। तो चलिए व्यूअर्स, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और आपके साथ रेजोनेट की हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी डीप इंट्यूटिव रीडिंग सुनना पसंद करते हैं तो कॉस्मिक टैरो वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप इस वीडियो को अगर आपसे रेजोनेट की हो तो आप 777 लिखकर इस वीडियो से उसकी एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए, इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 111777 जरूर लिखें।